योद्धा ही गिरता है। और वो कायर क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो मैं आपका बड़ा भाई स्वागत करता हूं आपका रफ्तार जेईई सीरीज में मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों, जैसा कि आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये एक युद्ध से कम नहीं है। तो एक युद्ध को जब भी एक योद्धा लड़ता है तो वो कई बार गिरता है। तो आपको कई बार इस जर्नी में आपको लगेगा कि आप गिर गए, आप रेस में पीछे छूट गए। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी पराजय हो जाएगी, आप जेईई क्लियर नहीं कर पाओगे, तो इसी वजह से, क्योंकि आप एक युद्ध लड़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। तो ये सबके साथ होता है। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार मतलब मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस जेईई की प्रिपरेशन में, तो एक्चुअली में यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, है ना। क्योंकि जो अगर घुटनों के बल चल रहा है तो वो क्या गिरेगा? गिरेगा वही जो लड़ेगा। तो जितना आप लड़ोगे खुद से, जितना आप जूझोगे परिस्थितियों से, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल अच्छी से अच्छी बुक लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप एक योद्धा कहलाएंगे। तो इसी के साथ आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको दे दिया था मैंने पहले ही, जहां पे हमने बात करी थी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। और उसके बाद हमने जो है वहां पर यह भी चेक कर लिया था कि किस तरीके से इनिशियल और फाइनल लिमिट्स जो है हमने डिफाइन की थी, अगर आपको याद हो, और किस तरीके से एरिया कब पॉजिटिव लेना है, कब एरिया को नेगेटिव लेना है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बड़े ही अच्छे से समझा दिया था। एक मैंने कमेंट बच्चों का, मतलब काफी बच्चों के कमेंट देखे थे, तो उसमें एक बहुत ही मेरे को इंपॉर्टेंट कमेंट दिखा और उस पे मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर लेक्चर को अटेंड करते हुए नोट्स बनाए कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नोट्स बनाए। तो इट इज वेरी गुड टू मेक योर नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। आप जो है लेक्चर के दौरान ही अपने नोट्स बनाइए। मैं नोट्स बोल रहा था, नोट्स नहीं, नोट्स बनाइए। और आप कोशिश करें कि आपको लग रहा है कि यार मैं लिख रहा हूं उतने में तो सर आगे निकल जाता है, तो पॉज कर दीजिए। और पूरा लिखने की क्या जरूरत है यार, ओनली क्वेश्चन लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। रफ नोट्स बन जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपरली बनने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पन्नों में एक पन्ना कहीं उड़ रहा है, दूसरा पन्ना कहीं उड़ रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखें। खैर, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की, और आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस स्लाइड से। और इस स्लाइड को अगर आप देख रहे हो तो ऊपर बड़े ही सुनहरे शब्दों में लिखा गया है क्या, कि इंटीग्रेशन। हमने ये तो समझ लिया कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व है, लेकिन जिस तरीके से डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, तो क्या इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेज नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे। तो सर वहां पर फिर इंटीग्रेट कैसे करेंगे यार, ये थोड़ा समझा दोगे आप तो आपका बहुत ही भला होगा। हमारे बच्चे आपको दुआ देंगे कि यार हमारे पापा का या मम्मी का सिलेक्शन हो गया था एनकेडी सर की वजह से, तो एनकेडी सर को दुआएं देंगे, है ना। ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। समझ में आई नहीं होगी बात शायद कईयों को, है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरा मजाक कई बार समझ में नहीं आता है ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसा होता है। खैर कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। ओ भाई साहब, ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, या ऐसा बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव, या एंटी ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब यह है डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब सर, मतलब यह कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है सर, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो फंक्शन मिलेगा, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर बताया था आपने, एफ एक्स अगर होगा तो उसको आप एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अब अगर मैं कहता हूं कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स आता है, और इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन अगर जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन का, तो एफ डैश एक्स अगर आपके पास है यहां पर, तो अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने पर एफ एक्स। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। अच्छा सर, चलो ये बात समझे। मतलब सर आप शायद ये कहना चाह रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं उससे हमको यही समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है वो कॉस एक्स आ जाता है, तो
अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin x। बिल्कुल सही सोच रहे हो आपने अगर ऐसा सोचा है तो। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात। क्या है सर वो छोटी सी बात? मैं समझाता हूं। मैंने ये कहा, क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर 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 आपने sin x की बात करी तो यार जरा बताओ sin x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूं, है ना, वो समझना है आपको। अगर मैंने sin x प्लस 4 को डिफरेंशिएट किया, sin x प्लस 4 को मैंने डिफरेंशिएट किया तो सर sin x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन sin x का cos x और फिर 4 का 0, 4 का 0 तो सर फिर इसका मतलब अब सर थोड़ी गड़बड़ होती हुई लग रही है मुझे। फिर तो सर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 4 भी आ जाएगा। अच्छा, अब तुम बात समझ गए होंगे कि सर ऐसे तो फिर यार बात तो सही है, देखो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर तुम और सोचोगे और सर प्लस 4 की जगह -3 आ गया, मतलब कुछ और कांस्टेंट आ गया। और फिर अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट करने पर cos x मिलेगा और cos x का इंटीग्रेशन फिर यही होना चाहिए। तो sin x का भी cos x होता है, sin x प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन भी cos x होता है। तो आप अब ये बताओ कि आपको क्या पता लगेगा अगर मैं यहां से ऐसे करके ऐसे जा रहा हूं तो आप बोल दे रहे हो कि हाँ cos x का sin x होगा इधर, क्योंकि sin x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके cos x आया था, इसका भी cos x आया था, इसका भी। लेकिन भाई अगर मैं सिर्फ ऐसा पूछूं cos x का इंटीग्रेशन कितना, तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। तुम बोलोगे मुझे क्या पता वो कांस्टेंट क्या था उधर, वो 0 था, कोई पॉजिटिव वैल्यू थी, कोई नेगेटिव वैल्यू थी। तो हमें नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये जो कांस्टेंट है ये कितना है, ये कुछ भी हो सकता है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ इतनी बात तो सर हम समझ गए कि यहां पर जो sin x प्लस c है तो c जो है यहां पर एक कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसका डिफरेंशिएशन तो cos x आएगा ना, बोले हाँ सर यार इतना तो हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, तो यार मैं क्या ऐसा बोल दूं क्या कि cos x का इंटीग्रेशन जो है ना, cos x का इंटीग्रेशन जो है वो sin x प्लस c है। सर बोल तो दो, लेकिन ये c की वैल्यू क्या है ये तो बता दो यार, ये बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं, c की वैल्यू बता दो। तो मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा गौर करके आप सुनो। यहां पर ये जो c है ना, इसकी वैल्यू तो नहीं बता सकते यार, हम नहीं बता सकते ये c की वैल्यू क्या है, ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। तो सर क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे बस हमेशा। हाँ सिर्फ इसके लिए नहीं, हर केस के लिए। मतलब यहां पे आप मान लो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, c का डिफरेंशिएशन 0, तो तुम्हें नहीं पता c क्या होगा। तो ये याद रखिए कि आप जब भी क्या कर रहे हैं, जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक क्या लगाएंगे, एक c थोक के बहाव में उसको दे देंगे। उस c की वैल्यू मुझे नहीं पता यार कितनी है, मुझे नहीं पता वो c की वैल्यू कितनी है। आई क्या बात समझ में? तुम बोले हाँ सर बात तो आ गई, आगे बढ़ो यार। ठीक है आगे बढ़ते। तुम बोले सर क्या इतना तेज चिल्ला रहे हो या खुद के कानों में दर्द हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है। चलो तो अब हम यहां पे बात करेंगे कि ऐसे तो फिर बहुत सारे जो है अपने पास बेसिक फंक्शंस होंगे। जी हाँ, इसको अभी हम सबसे, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हर रिजल्ट में क्या है अपने पास, हर रिजल्ट के अंदर, अरे हाँ हर रिजल्ट के अंदर प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी है ना, प्लस सी तो जरूर आएगा। अब बात यह है कि यहां पर अगर x की पावर n, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या फॉर्मूला आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर पावर में डिफरेंशिएशन में माइनस करते थे 1 से, यहां ऐड करेंगे और उस पूरी चीज को डिवाइड कर देंगे। वहां मल्टीप्लाई करते थे, वहां पावर आगे आ जाती थी और फिर मतलब मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड नहीं करते थे। तो पावर को मल्टीप्लाई करते थे फिर माइनस करते थे। यहां पहले
प्लस करेंगे और फिर प्लस करी हुई वैल्यू को डिवाइड करेंगे और प्लस सी थोक में आएगा। एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? यार अगर एन की वैल्यू -1 आ गई तो -1 + 1, ये तो मतलब समझ रहे हो कुछ लफड़ा हो गया। वैसे क्यों नहीं होनी चाहिए सर? क्योंकि यार तुम्हें पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। थोड़ा सा समझा दूं मैं, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x। तो x की ये क्या है? ये x की पावर -1 ही तो है, इसलिए यहां पे n -1 नहीं होना चाहिए। बाकी n कुछ भी हो, n बाकी कुछ भी हो, कुछ भी हो n, बस -1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए बस। आई क्या बात समझ में? क्योंकि यार देखो नीचे क्या आ जाएगा? -1 + 1 0, नॉट डिफाइंड, है ना। चलो सर ये फॉर्मूला समझ में आया, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, टेंशन ना लेना। तो sin x, ये चलो यार बात कर लेते हैं आगे, नहीं क्या पता तुम टेंशन ले लो, है ना। क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे जो होते हैं ना बड़े भोले भाले होते हैं, जहां पर भी थोड़ा सा जो है मतलब खींच दिया सेशन तो उनको लगेगा अरे 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 सर नहीं समझ में आया, एक बार समझा ही देते यार, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, समझा दो सर। चलो मैं समझा देता हूं। जैसे कि x4 dx, तो तुम कहोगे सर x4 dx मतलब 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस सी, मतलब x की पावर 5/5 प्लस सी। ये करना है बस, बस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई बात समझ में? सर लेकिन यार ये बताओ, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे x की पावर 4 मिलनी चाहिए। हाँ भाई मिलेगी, करो सर डिफरेंशिएट करो फिर। तो ऐसा है तो जरा करके बताओ इसको डिफरेंशिएट। लो भाई ये कर देते हैं हम डिफरेंशिएट। तो दो चीजों का डिफरेंशिएशन, इसका अलग इसका अलग। तो 1/5 जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसको बाहर ले लिया जाएगा। और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तुम कहोगे सर पावर ले लूंगा आगे और पावर में से 1 माइनस ओ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। तुम बोलो सर सर अभी तो आपने बताया था प्लस। अरे भाई ये तो कर दिया इंटीग्रेशन। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि अब डिफरेंशिएट करने पर, अगर डिफरेंशिएट करते हो तो यहां पर 1/5 कांस्टेंट, तो पावर आई आगे 5, डिफरेंशिएशन तो ऐसे करोगे ना nx n-1 और c का 0, तो 5 से 5 गया और ये कितना आ गया? इतना। तो देखो भाई आ गया x की पावर 4। तो इसलिए समझ जाना मेरे यार कि यही है तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हें लगाना है। अब चाहे x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो, बस -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सबके लिए वैलिड है, सबके लिए, जी हां सबके लिए। चलो देखते हैं सर। तो मैंने कहा यहां पर फिर sin x, तो आपको बस ऐसा सोचना है कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है। तो sin x किसका डिफरेंशिएशन आता था? cos का आता था। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां हमने कर दी है गड़बड़ी। तो sin x किसका डिफरेंशिएशन आता था? sin x जो है डिफरेंशिएशन आता था -cos x का। सर -cos x का? हाँ यार थोड़ा सा देखो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? सर cos x का डिफरेंशिएशन आता है -sin x। तो -cos x का कितना आएगा? sin x। इसका मतलब sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -cos x। तो सर क्या हमें यह सीखना है क्या कि जो भी जिसका भी इंटीग्रेशन निकालना है वो किसका डिफरेंशिएशन है, ऐसे देखना है? हाँ बिल्कुल ऐसे देख लो, बिल्कुल ऐसे देख लो। तो sin x किसका डिफरेंशिएशन होगा? -cos x का। तो और ऐसे cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो इसलिए sin x का इंटीग्रेशन -cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्योंकि cos x जो है वो डिफरेंशिएशन है sin x का। जरा बताओ sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? सर tan x को डिफरेंशिएट करते थे ना, sec स्क्वायर x आता था, इसलिए tan x प्लस सी तो थोक में मिलेगा ही। sec x tan x, सर sec x का डिफरेंशिएशन है इसलिए sec x। cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, सर cosec स्क्वायर x जो है ना, cot x का आता था माइनस का cosec स्क्वायर x, cot का आता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cot का आएगा प्लस cosec स्क्वायर x, तो प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? cot x माइनस के साथ, ठीक है। तो cosec स्क्वायर x माइनस cot x, ऐसे ये चीज
ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x आएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन log बेस e x आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर ये फॉर्मुलेज याद रख सकते हैं। तो सर यार इसमें याद क्या रखना है, तो जो डिफरेंशिएशन में याद रखे थे उन्हीं का उल्टा है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ो सर। तो ऐसा करते हैं, एक रूल देखते हैं। ये रूल अपने को क्या कह रहा है, ये रूल अपने को कह रहा है कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या कह रहा है ये? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब अगर किसी फंक्शन से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, एग्जांपल तुम्हें दिख रहे हैं एक्स क्यूब से 4, 5 इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन 5 अपॉन एक्स बाय 4, कांस्टेंट हो गया 5, अकेला कांस्टेंट है, देखते हैं अकेले कांस्टेंट का क्या होगा। और फिर आपके पास है सम फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा और एफएक्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। मतलब जैसा आपने डिफरेंशिएशन में किया था वैसा यहां पर करना है। क्या करना है सर, कांस्टेंट जो होगा उसको निकाल लीजिए बड़े ही इज्जत के साथ बाहर, और आप एफएक्स को जो है वो क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि यहां अगर मुझे 4x क्यूब को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो 4 है इसको मैं बाहर निकाल लूं और फिर अंदर जो मुझे दिखेगा उसको मुझे इंटीग्रेट कर देना है। सर ये मुझे दिख रहा है x की पावर n के टर्म्स में, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 4 अपॉन 4, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस c। आई ना बात समझ में? अरे तुम बोलोगे यार सर ये तो लल्लू पंजू चीजें आई, क्यों नहीं आएगी यार? बिल्कुल आएगी सर। अच्छा इधर क्या करोगे सर, यहां भी जो है ना इसको ऐसा बाहर लिख लूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। नहीं 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 मेरे भाई, 1 अपॉन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, x की पावर n का इंटीग्रेशन सिखाया है। मतलब ऐसे पे नहीं लगा सकते, पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जो कि क्या है, x की पावर -4। x की पावर -4 में जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो अब आप बड़े आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x की पावर -4 प्लस 1, -4 प्लस 1, और भाई ऐसा नहीं -4 -1 कर दो, प्लस 1 ही करना है। नेगेटिव पावर है तब भी प्लस 1 करना है। तुम सोचो अच्छा 5 है तो जरूर 5 से 5 कट रहा होगा तो शायद -1 करना होगा, नहीं, और प्लस c। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा 5, और जगह ही नहीं बची यार, बताओ, जगह ही नहीं बची, कैसे इंसान है हम। तो डायरेक्ट लिख दूं -4 प्लस 1 -3, माइनस अपॉन -4 प्लस 1 -3, तो यह आ जाएगा माइनस का 5/3 बाय एक्स क्यूब, वो नीचे आ गया बस, और प्लस c तो चिपका ही देना है। सर यहां क्या करेंगे, इसका तो 0 होगा सर, कैसे? सर आपने ही तो बताया था यार कि ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो डिफरेंशिएशन 0 होता है यार, डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां पर ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, तो ये कांस्टेंट मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करना है, इंटीग्रेट करना है। किसको, कांस्टेंट को। क्या करें सर, तो यार हम यहां क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देंगे कि x की पावर 0, बिल्कुल ये हमने मना थोड़ी ना करा था n 0 नहीं हो सकता, तो n 0 हो सकता है क्या सर? हाँ यार n 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम n को 0 ले सकते हो, तो 1 जो है उसको मैंने मान लिया x की पावर 0। सर क्यों मान लिया? क्योंकि यार किसी की भी पावर 0 जो है वो कितना होता है, वो होता है 1, तो x की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि 5 जो है वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस रूल के हिसाब से 5 को बाहर निकाल लो और अंदर क्या बचा, x की पावर 0 और dx। तो यहां से क्या आएगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1, मतलब प्लस c तो लगा ही देना है, तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस c। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि यहां पर x की पावर 0 मतलब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। अब कई जने यहां पर थोड़ा सा इसको गलत भी समझ जाते हैं, वो ऐसा सोच लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन x आ रहा है, तो अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा होगा तो इसका इंटीग्रेशन भी x आ जाएगा। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत है मेरे भाई। आप अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन भी t का ही होना चाहिए, ये रूल है।
अगर आप कहते हो कि y इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dx, देन y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट आप नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेट आप नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए y जो होना चाहिए वो x का फंक्शन ही होना चाहिए। मतलब सर आप कुछ ऐसा कह रहे हो क्या कि अगर मान लो ऐसा लिखा हो कहीं कुछ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करूं, बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग सर। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, t के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो t का फंक्शन होना चाहिए, तो है। अब बेझिझक फॉर्मूला लगाओ, तो यहां कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ये गलत है, ध्यान रखना। तो सर फिर यहां तो अब मैं समझ गया आप क्या कहने वाले हो। 1 जो है ना उसको आप t की पावर 0 बोल दोगे, 1 जो है इसको है ना आप t की पावर 0 बोल दोगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस c। तो ये जरूर ध्यान रखना कि 1 का इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 1 का ही नहीं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये ध्यान रखना। x का फंक्शन है तो वो x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो सकता है, t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में ही वो इंटीग्रेट हो सकता है, r का फंक्शन है तो वो r के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक अगले स्लाइड में, देखा क्या दिया हुआ है। तो अगला रूल अपने को दिया है सम एंड डिफरेंस रूल। इट इज जस्ट लाइक व्हाट, इट इज जस्ट लाइक अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर वाला केस कि u और v का u प्लस v या u माइनस v, तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब तुम बोलोगे सर ये तो u है, तो हाँ यार u भी x का फंक्शन होगा, v भी x का फंक्शन होगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम, u का अलग इंटीग्रेशन, v का अलग इंटीग्रेशन, और प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। नहीं समझ में आया सर? कुछ नहीं, आप बस ये देखें कि जैसे अगर आपके पास यहां पर ये 1 2 3 4 क्वांटिटीज है, चारों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले देखो क्या साइन x के फंक्शन है, क्या साइन x 1 अपॉन x 4x क्यूब e की पावर x के फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक फंक्शन है। तो 4 साइन x का इंटीग्रेशन अलग, अगर आपको ऐसा एक लाइन और लिखनी है, जस्ट पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ रहे होंगे लेकिन इंटीग्रेशन में अगर डाउट है तो, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा एक स्टेप बता देता हूं जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी है। तो कुछ नहीं किया यार, ऐसा घबराना नहीं है, कुछ नहीं, मैंने कहा यार इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, फिर इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, फिर इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, और ऐसे ही जो है e रेज़ टू द पावर x को अलग इंटीग्रेट कर लो। सच्ची, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही। अब तुम बोलोगे सर यार क्या पका रहे हो आप, अब हमें पता है क्या करना है। 4 जो है ना वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे एकदम इज्जत के साथ पुचकार के। और साइन x का इंटीग्रेशन सर आपने ही तो बताया कितना होता है, माइनस कॉस x, है ना, माइनस कॉस x होता है किसका, साइन x का इंटीग्रेशन। ऐसे ही 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है log x। ऐसे ही यहां पर 4 कांस्टेंट है, x क्यूब का आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब 4/4, 4 से 4 कट जाएगा। ऐसे ही इसका आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x। सर लेकिन सबके अंदर सी आ जाएंगे, 4 सी आ जाएंगे, तो यार c क्या है, सर c एक कांस्टेंट है, तो c को, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सर कांस्टेंट ही मिलेगा। तीसरे से ऐड करोगे तो भी कांस्टेंट, चौथे से ऐड करोगे तो भी कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं 4 कांस्टेंट लगा के ताली बजाने लग जाओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो गया, एक ही कांस्टेंट लगाएंगे, एक कांस्टेंट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, है ना। एक बार बस मैं एक बार वो देख लेता हूं, मैंने कहीं एक जल्दबाजी में गलत तो नहीं लिख दिया ना, साइन एक्स का माइनस कॉस, ये कॉस का साइन एक्स है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका यहाँ पर भी कोई दिक्कत अपने पास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और अब एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कुछ नहीं है सर ये तो, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है यार, प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। सर क्या है, सर u प्लस बी लिखा हुआ है, अच्छा तो लिख लेते हैं फिर। तो इसको कैसे लिख लेंगे, सर इसको ऐसे लिख लूंगा x की पावर हाफ और x की पावर माइनस हाफ, और फिर अलग अलग जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c तो लगाना ही है। तो सर ये अपने पास आएगा 3/2, तो x की पावर कितनी 3/2 और नीचे भी कितना 3/2, तो ये 3 और 2 तो जो है फोर्थ टर्म है तो ऊपर चले जाएगी। नहीं समझ में आया सर? अरे भाई मेरे ये 3/2 कैसी है, 3/2 में 2 क्या है, 2 है फोर्थ टर्म, तो ये किधर भग लेगी ऊपर,
नहीं आया सर अभी भी, तो मैं समझा देता हूं। ये तो पढ़ा ही होगा, हाउ पढ़ा है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सुनो, अगर कभी ऐसा लिखा हो, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है ना, शायद पता नहीं कब आती होगी, 9th में 7th में, मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी क्लासेस की चीज है ये। फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो मतलब ये फोर्थ टर्म न्यूमरेटर में भग जाती है और सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर में रह जाती है, तो ऐसा ध्यान रखना। तो ये फोर्थ टर्म लिखी हुई है, किधर भग लेगा ये, ऊपर। सर ये तो थर्ड टर्म हुई, 1 2 3, चौथी का है, अरे 1 2 3 4, क्लियर है। इसको मैं ऐसा लिखता हूं अपॉन 1, तो 1 2 3 4, आई बात समझ में। तो यहां पर ये कहां भगलेगा, ये भगलेगा ऊपर। कहां भगलेगा, ये भगलेगा ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। तो 3/2, तो 2 गया ऊपर। ऐसे ही माइनस का हाफ, सॉरी प्लस का हाफ, तो ये 2 ऊपर गया और इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इतना, और प्लस ही खत्म। सर इसको रूट एक्स लिख लूं या, लिख लो यार, किसने मना किया है, कोई टेंशन नहीं है ना। ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट होता तो क्या होता, 1/3। इस तरीके से आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ आपको होगी नहीं। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये जो है याद रखना पड़ेंगे, ये फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं, दिक्कत जो बच्चों को होती है वो यहां से होने लगती है। और इंटीग्रेशन जो है ना, वो मैथ्स का एक टफ टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत है, टफ टॉपिक है। सर तो मैथ्स यहीं पढ़ा दोगे क्या आप, अरे नहीं भाई, इतनी अपनी औकात नहीं कि मैथ्स भी पढ़ा दे, है ना। एक फिजिक्स झेल लेते हैं, यही बहुत है ना। वैसे फिजिक्स में तो मजा आता है यार, झेलता कहाँ है उसको कोई, है ना। मजाक मजाक में बोल दी खैर मैंने ये बात। खैर तो मैं क्या कह रहा था कि ये इंटीग्रेशन जो है ना काफी डिफिकल्ट रहता है, और हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। तो ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि यार एनकेडी सर जो है मतलब निखिल सर, अच्छा मैं एनकेडी क्यों बोल रहा हूँ यार, मेरा इनिशियल जो है मतलब एनकेडी ही है, शॉर्ट है ना जो रहता है। तो निखिल सर जो है यार मतलब क्या पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, नहीं भाई, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि पूरा यहाँ पे सब कुछ कर लेंगे, पूरा तो मुझे भी भूल चुका मैं अपने टाइम का इंटीग्रेशन। जो तुम ये सेशन अटेंड करते करते, मतलब जब तुम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो तुम मुझसे ज्यादा इंटीग्रेशन सीख जाओगे। चलो सर अब बकवास आप बंद करो, आगे बढ़ो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कई बार आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा कि बिल्कुल बेसिक बेसिक नहीं होगा। जैसे कि पीछे अगर आप देख रहे थे तो या तो वो x की पावर में कुछ था, है ना, या फिर ऐसा sin x e की पावर x 1/x, इस टाइप की चीजें थी। तो ये तो यार आपको पता है। जैसे मान लो अगर एक और फॉर्मूला मैं तुमसे पूछ ही लूं, यहां पर फॉर्मूला क्या एक और क्वेश्चन पूछ ही लूं, तुम बोलोगे सर क्यों ही पूछ रहे हो, ना ही पूछो तो बेहतर है, कोई मतलब नहीं है, एकदम लल्लू लल्लू चीजें पूछोगे आप। तो लो भाई लल्लू चीज ही पूछ लेता हूं, 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का मान लो 4 साइन एक्स, और इसका जो है मुझे क्या करना है, या 4 की जगह इसको 8 कर देता हूं, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तुम बोलोगे सर 4 एक कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10x, 8 एक कांस्टेंट है, और साइन एक्स का आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो बस इस तरीके से कर दिया करेंगे हम। तो ये तो सब बेसिक वाले हो गए ना, ये सब कैसे हो गए, तो बेसिक वाले हो गए। दिक्कत आती है बच्चों को अक्सर इस चीज में, सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा यार, देख के डर लग रहा, हमको पता नहीं क्या लिखा हुआ है आपने, u डैश FBU dx, ये क्या है, ये डरा रहे हो क्या हमको। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, FB मतलब बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन से क्या मतलब है सर आपका, बेसिक फंक्शन से मेरा मतलब है कि ये वाले फंक्शन, मतलब x की पावर समथिंग, साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स कॉटेक एक्स कॉसेक एक्स कॉड एक्स ई रेस टू द पावर एक्स 1/x, ये सब बेसिक फंक्शन है। अच्छा ठीक है, तो इन बेसिक फंक्शंस की जगह क्या बोल रहा हूं मैं, इन बेसिक फंक्शंस की जगह जो x है उन x की जगह कोई और आ जाए, यही तो लिखा है मैंने। तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा यार, तो मैंने कहा यार FB बेसिक फंक्शन, कोई भी एक बेसिक फंक्शन सोचो। सर साइन ही सोच लेते हैं, चलो साइन एक्स होता था, लेकिन x की जगह क्या आ गया, कुछ और आ गया, उसको क्या नाम दे दिया हमने, u। तो x की जगह कोई और आ गया, और u का डिफरेंशिएशन आपको यहीं पे साइड में आपको मिलेगा।
मतलब एक चीज होगी, x की जगह किसी ने ले ली होगी, ध्यान से सुनना, x की जगह किसी ने ले ली होगी और जिसने भी उसकी जगह ली है, किसकी, x की, उसका डिफरेंशिएशन साइड में तुमको बैठा हुआ दिखेगा मल्टीप्लीकेशन में, dx के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ, ध्यान देना, dx के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ। सर इससे भी तो हाँ इससे भी हो रहा है। तो जरा यहां देखते हैं सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है सर माइनस कॉस एक्स होता है, अभी आपने बताया एकदम। और एक्स की जगह सर एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वायर आ गया है तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए यहां, एक्स स्क्वायर का 2x, हाँ है सर, है मतलब दिख रहा है सर। तो बस ऐसी फॉर्म जब है, ऐसी फॉर्म में जब भी आपके पास सवाल होगा तो इसको हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं यहीं पे समझा दूंगा इस फॉर्म में तो तुम्हारी दिमाग की दही हो जाएगी, इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, इस एग्जाम्पल से तुमको समझाऊं। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिसने भी x की जगह ली है उसको मैं u मान लूंगा। सर u क्यों मान रहे हो, t मान लो यार, p मान लो, q मान लो, जो तुमको मानना है वो मान लो, बस एक टर्म उसको दे दी हमने। तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, u, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह u सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको बोल रहे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार अब u को डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u जो है वो तो x का ही फंक्शन है। तुम बोलोगे सर du बाई dx जो आ गया वो आ गया 2x, सही बात है। और सर यहां से du की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2x dx, du की वैल्यू क्या आ गई, 2x dx आ गई। सुनना एकदम आराम आराम से, सर u जो था एक्स स्क्वायर था, du बाई dx जो है 2x आ जाएगा, dx को उधर उचकाया, वहां पे उचकते ही जो है ये du हमको बताया कि भाई मेरी वैल्यू तो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2x इंटू dx। ठीक है, अब मेरे पास एक जो चीज दिख रही है वो है ये, और एक मामला है मेरे पास इधर, ये दोनों को उठा उठा के इसमें पटकूंगा, एकदम उठा उठा के, कहां पटकूंगा, मेन जो एक्सप्रेशन था उसमें। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, देखो अभी देखते हैं ना सर, लेकिन बताओ तो सही ऐसा क्यों, अरे रुको तो सही, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, एक बार सुनो तो सही। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुन लेना, अक्सर बच्चे मेरे को इस स्टेप के बाद बोलते हैं सर आपने क्या किया, समझ नहीं आया। यहां तो चलो आपने जो किया, क्यों किया वो हमको यह समझ नहीं आया, आपने क्यों किया, u को u क्यों माना, फिर ऐसे क्यों लिखा, फिर डिफरेंशिएट क्यों किया, और डिफरेंशिएट भी किया तो ऐसा इधर उचकाया क्यों इसको, ये हमको ये समझ नहीं आया कि क्यों किया, कैसे किया वो तो समझ में आया, लेकिन क्यों किया वो समझ में अभी तक नहीं आया। लेकिन अब जो स्टेप में लिखने जा रहा हूं उसमें बच्चे कई बार बोलते हैं आपने इधर से ये जो लिखा वो तो बिल्कुल समझ नहीं आया, क्यों तो छोड़ो, कैसे किया वो समझ नहीं आया। तो मेरे भाई बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बस अगर तुम इधर उधर ध्यान भटका रहे हो, तुम्हारा मन हो रहा है कि लेक्चर छोड़ के चले जाऊं, तो बस ये ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, 2x इंटू dx, 2x इंटू dx, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ यार मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो सर, मल्टीप्लाई हो रहे। अच्छा अब जरा यहां देखो, हाँ सर यहां 2x इंटू dx की वैल्यू दिख रही है मुझे, कुछ क्या दिख रही है मेरे भाई, सर du दिख रही है। अच्छा तो क्या मैं इन दोनों की जगह पर इसको रख देता हूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी, रख दो सर, क्यों दिक्कत होगी, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन du के इक्वल है तो रख दो। लेकिन अभी भी सर हमको ये तो समझ में आया कि अच्छा du कैसे आया, लेकिन क्यों कर रहे हो वो समझ नहीं आया। रुको मेरे भाई, और कौन बचा, हाँ सर साइन एक्स स्क्वायर को तो भूल ही गए, अरे भूला नहीं हूं भाई, अभी आएगा नंबर इसका भी। साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या पटक दूं, u रख दो। कई बच्चों को तो चमक गई होगी बात कि हाँ सर क्या कहना चाहते हो, क्यों किया आपने। ये जो भी मैंने ये मेथड लगाया, इस मेथड से अब मेरे पास जिस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, नाउ इट इज इंटीग्रेबल, मतलब नाउ आई नो द आंसर ऑफ इट।
अरे वो अंग्रेज, इतनी अंग्रेजी मत झाड़ो, समझा दो सिंपल इंग्लिश में क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपको साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन पता है? महाराज पता है। माइनस कॉस एक्स प्लस सी आपने ही बताया महाराज, पता है। आगे बोलो क्या करना है इसका। तो मेरे भाई एक्स की जगह यू आ गया है। एक्स की जगह क्या आ गया है? एक्स की जगह यू आ गया है। बहुत बड़ी बात बता दी सर, एक्स की जगह यू आ गया। अरे बस इतना कहना चाहता हूं, x की जगह u आ गया है तो टेंशन मतलब u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, ये फंक्शन भी u का है, तो इसको बिल्कुल आप क्या लिख सकते हो? cos u प्लस सी लिख सकते हो माइनस का, क्योंकि वो भी u है ये भी u है, तो ये इधर भी u आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और आपके पास u क्योंकि आपने रखा है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, u की वैल्यू वापस से पटक देंगे, तो ये जो है इसका हो गया सॉल्यूशन। सर प्लीज भगवान के नाम पे एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा वापस दिमाग में जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि इधर फिजिक्स में आपको कई बार ऐसा भी होगा कि अजीबोगरीब फंक्शन होंगे, बेसिक फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन उन बेसिक फंक्शन का एक्स जो है वो एक्स ना होकर के कुछ और होगा, और उस कुछ और का उस कुछ और का डिफरेंशिएशन यहां लिखा होगा, तो तुम उस कुछ और को u मान लेना, t मान लेना और डिफरेंशिएट कर देना, फिर उस du की वैल्यू dx के टर्म्स में लिख लेना, और ये डिफरेंशिएशन तुम्हें मिल ही जाएगा, इससे ये du बन जाएगा और इसकी जगह u डाल देना, हो जाएगा। और सर नहीं हुआ तो यार ऐसा सवाल नहीं पूछेगा तुमसे इंटीग्रेशन में, मतलब फिजिक्स में तुम्हें ऐसे फंक्शंस नहीं दिखेंगे इंटीग्रेट करते हुए। पक्का ना सर? अरे भाई पक्का यार। तो सर देखते हैं जरा इसको। सेक स्क्वायर दिख गया सर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे आता है सर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे आता है ना। चलो यार इसको है ना मैं ना टी के टर्म्स में लिख देता हूं, नहीं है ना तुम फिर बोलोगे कि सर पता नहीं आने क्या क्या लिख दिया है यार, आप दिमाग की दही कर रहे हो सर। तो इसको मैं टी के टर्म्स में लिख देता हूं, और चलो मैं इसको मतलब एक्स के टर्म्स में लिख देता हूं, सॉरी। तो ये है 8x माइनस 4, ऐसा और लिख देता हूं इसको, मल्टीप्लाइकेशन वाली चीजें भी मैंने जो है हटा दी। तो ये आ रहा है अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये dx। नहीं टी से तुम शायद पता नहीं घबरा जाते, तुमको अटपटा लगता पहली बार। अब जरा देखो सर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कुछ और आ गया है, क्या आ गया है? ये आ गया है सर, तो इसका डिफरेंशिएशन कहीं लिखा होगा, देखो है क्या, ये चेक कर लेते हैं सर। हमने क्या किया ना सर, इसको u मान लिया। u किसको माना हमने? जो x की जगह आया है, और जैसे ही हमने इसको u माना तो यहां पर du बाई dx, तो यह आ जाएगा 8x माइनस 4 0। तो ध्यान रखो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको तो साथ में ले लो, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। क्या 8x माइनस 4 दिख रहा है? दिख रहा है सर, समझ में आ रही है बातें शायद थोड़ी थोड़ी, आप जो बताना चाह रहे हो वो शायद हमको क्लियर हो रहा है मामला, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे यहां करेंगे भाई हम सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो 8x माइनस 4 इंटू डी एक्स जो है उसकी जगह du लिख दो, और सेक स्क्वायर इस पूरे की जगह u लिख दो। सर अब मैं यहां है ना 10u लिखूंगा और प्लस c लिखूंगा, लिख दो भाई, सही है। और सर फिर मैं u जो है इस u की जगह मैं लिख दूंगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c। बिल्कुल एकदम सही, एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस तरीके से आप इंटीग्रेट इसका कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर क्या हमेशा हमें ऐसा मिलेगा क्या? हाँ यार हमेशा ऐसा मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ और देखना, उसका आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, कुछ और का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा, कुछ और का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। क्या नहीं आए समझ में सर बात? आगे बढ़ो बताओ। जैसे कि देखो, हाँ सर अभी तो यार मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हो, जो आप कह रहे हो तो दिख नहीं रहा। क्योंकि आपने कहा था कि बेसिक फंक्शन, तो सर बेसिक तो साइन भी होता है और कॉस भी होता है, और आपने कहा था एक्स की जगह कुछ आ जाएगा, तो सर एक्स की जगह तो कुछ आया नहीं, यहाँ पे एक्स की जगह तो एक्स ही है, और फिर एक्स साथ में जो है साइन एक्स भी दे रखा है या कॉस एक्स भी दे रखा है। तो कोई बात नहीं यार, आप ये देखो क्या कोई एक चीज ऐसी है कि दूसरा उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा हो आपको? हाँ ये तो दिख रहा है सर हमको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है,
या फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है, तो माइनस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन सर फिर t किसको मानूं यार, या u किसको मानूं? आपने बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन दिखता है उसको u मान लो। अभी तक ये बताया था आपने, जिसका डिफरेंशिएशन दिखता है उसको u मान लो। तो यहां तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन दिख रहा है, कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो यार दोनों से आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। सेम पक्की? हाँ बिल्कुल पक्की बात। चलो करके बताओ, फिर करके बताते हैं, टेंशन ना लो। तो अभी हम ये सॉल्व करके बताते हैं भाई साहब, यही उड़ गया हमारा। तो यहां पर अब ध्यान से सुनना बातें। तो मैं क्या कह रहा हूं कि साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है साहब। तो अभी हमारे पास ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स आ रहा है। तुम कहोगे हाँ सर आ तो रहा है, किसको मैं मानूं यहां पर u? अब सर आपने कहा है यार कि साइन का भी डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का भी जो है माइनस साइन होता है, तो किसी को भी मान लो। चलो मान लेते हैं। तो यार ऐसा करते हैं कि साइन को ही u मान लेते हैं। मान लिया, ठीक है सर मान लिया। तो du बाई डी एक्स कितना होगा? सर यार क्यों मजाक कर रहे हो यार, du बाई डी एक्स पर सिंपल बोल ही दो ना, क्या पूछ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। साइन का जो है cos x आएगा और क्या होगा, बात सही है। तो du की वैल्यू कितनी आएगी सर? du की वैल्यू जो है ना वो cos x इंटू डी एक्स आ जाएगी, और कुछ नहीं है ना। तो du की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, cos x इंटू डी एक्स, ठीक है सर। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दे, हाँ डिफरेंशिएशन होने के बाद तो सब्स्टिट्यूट ही करना है। cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम? cos x इंटू डी एक्स की जगह मैं रख सकता हूं du। cos x इंटू डी एक्स की जगह हम du रख देंगे, तो तुम कहोगे कि हाँ सर अब तो यार मतलब कुछ बचा नहीं है। साइन x की जगह मैंने u रख दिया, और cos x dx की जगह मैंने du रख दिया। ओ तेरी, ये तो बन गया वो x की पावर n वाला फॉर्मूला, मतलब u की पावर 1। तो u की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, और u कितना था? u था सर साइन x, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। सर ओ सर, हाँ भाई यार एक बार वो cos x वाले से भी कर दो। क्यों भाई? सर हमको थोड़ा आलस आ रहा है, एक बार कर दो ना यार। ठीक है कर देता हूं, एक बार कर देता हूं, मैं कर देता हूं। हाँ दूसरे तरीके से किसी ने कहा, किसी मूर्ख प्राणी ने तुम्हें कहा क्या कि भाई cos x को भी आप t मान सकते हो। अरे सर आपने तो कहा था, आप खुद को मूर्ख कह रहे हो। हाँ भाई यार अपना ऐसा ही है थोड़ा, है ना, अपना ऐसा ही है कि क्योंकि अपने से क्या है ना, गलतियां होती रहती हैं, तो किसी मूर्ख से कम आदमी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, है ना। और जिंदगी का मजा कई बार मूर्ख रहने में ही है। सीखते चलो ये मान के कि आप क्या हो, मूर्ख हो, है ना। क्योंकि अगर आप खुद को ज्ञानी समझने लग गए तो घमंड आ जाता है, तो घमंड नहीं आना चाहिए, है ना। घमंड से नफरत है अपने को थोड़ी सी, है ना। तो मूर्ख मान के मतलब, हमेशा मूर्ख मानने का मतलब यह है सीखना, सीखने की काबिलियत, सीखना आपको आना चाहिए। सीखो, हमेशा सीखो, हमेशा आपको ही पता है नहीं हो पाता है, हर आदमी का अलग अलग मूड रहता है, लेकिन कोशिश आप यही करें कि आप हमेशा हर किसी से कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है। चलिए तो यहां पर अभी आप कहेंगे कि सर साइन एक्स को जो है हम क्या मान सकते हैं, यू मान सकते हैं। तो आपने कहा था कि सर कॉस एक्स को भी यू मान लेते हैं, तो चलो मान लो सर। और इसके बाद डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी साइन एक्स। यह तो डिफरेंशिएट करना है ना, यहां तो डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये वैल्यू साइन एक्स आएगी तो डी यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स आ गई जैसे ही वैल्यू, तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कलर अलग ले लेता हूं जिससे कि तुमको अलग से वो दिखे चीजें। तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहां थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी है, सॉरी। कॉस का जो है वो माइनस साइन आएगा, और ये भी इधर माइनस साइन आएगा। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू तो माइनस डी यू, क्या दिक्कत है, इस माइनस को इधर ले आओ, ठीक है सर। माइनस डी यू, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचा, कॉस एक्स की जगह यू। तो लो सर कॉस एक्स की जगह यू, कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये हो गया मामला, ठीक है। अब तो ये माइनस साइन एज इट इज है, और u का कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2, और u कितना है, u जो है ना सर अपना आ रहा है कॉस, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लो सर आप गलत प्रूव हो गए, यहां आंसर है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, उधर आ रहा है माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। दोनों आंसर डिफरेंट है, नहीं है भाई डिफरेंट।
अरे है सर, दिख तो रहा है। अरे नहीं है मेरे भाई। सर क्या यार, क्या साफ साफ दिख रहा है, एक से ये रिजल्ट आ रहा है और उससे पहले जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप कह रहे हो ये दोनों चीजें सेम है। हाँ बट सर कैसे? ऐसे कि यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे हाँ लिख तो सकते हो सर। तो ये आ गया माइनस का हाफ और ये आ गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी। सर फिर भी सेम कहां आ रहा है? अभी भी सी माइनस हाफ आ रहा है। अरे तो मेरे भाई सी कोई डेफिनेट वैल्यू थोड़ी ना, ये तो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। उस कुछ भी कांस्टेंट में हाफ अगर तुम माइनस करोगे तो वो कुछ और कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये किसने कहा ये दोनों कांस्टेंट सेम है? तो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। तो सी माइनस हाफ भी सी ही लिखा जाएगा। तो ये दोनों सेम रिजल्ट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहां किसको मानेंगे? यू। सर वैसा ही तो है, तो cos x को मान लो या sin x को मान लो। नहीं, ये वैसा नहीं है। क्यों सर? समझो बात को। क्या cos x का डिफरेंशिएशन sin की पावर 10x होता है क्या? नहीं सर। कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। हाँ, तो अगर आपने cos x को u मान लिया तो आप ये बात समझ के चलो कि du की वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन एक्स dx। और आप क्या कहेंगे कि इसकी जगह जो साइन एक्स, तो साइन की पावर 9x तो एज इट इज रहेगा। साइन की पावर 10x मतलब साइन की पावर 9x इंटू साइन एक्स। तो एक 10 में से सिर्फ एक साइन एक्स जो है वो dx के साथ मिलके क्या बनाएगा? एक साइन एक्स। समझना बात को, सिर्फ एक साइन एक्स है यहां, तो ये dx के साथ मिलके माइनस का du आएगा और ये आएगा cos x। तो आप समझो ये बात अभी भी। अच्छा सर cos x तो आपने कह दिया ना कि उसको u मान लेंगे, तो रखो ना u लो। लेकिन अब क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं, अभी भी ये दिक्कत कर रहा है। cos x को u मानने से साइन की पावर 10x एलिमिनेट नहीं हो रहा है आपका, तो ऐसे काम नहीं होगा। या इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मतलब मेथड में कुछ गलत नहीं है, बस फंस जाएंगे हम, आगे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? तो भाई यार यही करेंगे क्या जो अपना ये है। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम जो है साइन एक्स को जो है वो यू मान लेंगे। तो सर साइन एक्स को अगर यू मान लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो तो सही, अभी डी यू की वैल्यू आ जाएगी cos x dx। हाँ ठीक है, साइन एक्स को आपने यू मान लिया। हाँ सर यू मान लिया यार, आगे बढ़ो आप। तो यू की वैल्यू, यू की पावर 10 हो जाएगी क्या? अरे हाँ सर, cos x dx तो वो हो जाएगा सर du, है ना। अब बताओ क्या ये इंटीग्रेबल है? हाँ सर ये है इंटीग्रेबल। तो आप ये समझो, अगर आप इसको u मान लेते हो तो ये u की पावर n बन रहा है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़े आसानी से आप इसको लिख देंगे u की पावर 11/11 प्लस c, या फिर साइन की पावर 11/11 प्लस c। क्लियर? तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज इंटीग्रेशंस। एक और देखते हैं क्या लिखा है यार। ये जो लिखा है वो तुम्हें दिख रहा है? साइन एक्स और कॉट एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें? अच्छा सर, लेकिन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा अब यार, किसको माने? मतलब सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, तो वो कॉस ऊपर दिख रहा है, नीचे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही बात। हाँ बात तो सही कह रहे हो यार, कि यहां पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ एक कॉस दिखेगा, नीचे साइन। कॉट को क्या लिखते हो? कॉस अपॉन साइन। तो यार थोड़ा सा कई बार आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल हलवा भी नहीं है ना। खैर वैसे शायद कई लोगों को तो इसका रिजल्ट याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो कई बार कुछ नहीं बन रहा हो, तुक्के मारो, फिर तुक्के बोलते ना, हिट एंड ट्रायल।
मैथ्स में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। तो यहाँ पे वैसे कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, ये तो एकदम पता बात है अपने को कैसे। इस पूरे को जरा एक बार आप यू मान के देखो, इस पूरे को क्या मान के देखो, यू मान के देखो, पूरे को यू मान के देखो, है ना। तो पूरे को जब आप यू मान के देखेंगे तो आप यहां से क्या कहेंगे कि u की वैल्यू जो है वो आ जाएगी log e और यहां sin x, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, du बाय dx, सर इस बार ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो इस log बेस ही sin x को, इसलिए कि तुमको समझ में आए। चेन रूल लगाने वाले हो ना सर, और तो क्या यार, और कुछ है ही नहीं अपने पास। तो पहला फंक्शन log, दूसरा फंक्शन sin, फिर x। तो log का डिफरेंशिएशन कितना आएगा मेरे भाई, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन क्या, x की जगह sin x है तो 1 अपॉन sin x, ठीक है। फिर किसकी बारी, sin की बारी, क्या आएगा cos x, खत्म खत्म। तो बताओ क्या समझ में आई क्या बात, नहीं आई सर। अरे देखो cot x आ गया तो उधर देखो cot x है, उधर क्या है cot x है। तो du की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है cot x dx, du की वैल्यू आ रही है कितनी, cot x dx। और अब आप cot x इंटू dx को जो है क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं du। तो सर फिर 4 का क्या करेंगे, 4 को तो बाहर ले लो यार, कांस्टेंट है वो, थोड़ी ना कोई दिक्कत क्रिएट करेगा। और सर log sin x, उसको तो u ही मान लिया। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ यार बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ये हो गया u स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका क्या करूं अब, u की वैल्यू डालो मेरे भाई, कितनी डालेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी log बेस e स्क्वायर साइन x, साइन x का स्क्वायर नहीं है, log का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आ रही होगी बात। अब कई जने सोच रहे होंगे यार सर यार थोड़ा सा यार आप ना मतलब पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करवा दिए एकदम से, है ना। एकदम से सब कुछ बढ़िया फ्लो में चल रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा लगा कि पता नहीं थोड़ा सा मन खट्टा हो गया ये क्वेश्चन करके। अभी तक समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं यार, कई बार थोड़े से झटके देने चाहिए, झटके हल्के हल्के से झटके, ना। क्यों, क्योंकि यार इस चैप्टर में मेरे पास और कुछ करने को है नहीं, तो मैंने सोचा एक सवाल ऐसा ले लेंगे थोड़ा सा जो शायद तुमको थोड़ा सा अटपटा सा लगे। और कुछ है नहीं ना इस चैप्टर में करने को। नहीं क्या होता है ना, बच्चे कई बार बोलते हैं सर क्या इजी पढ़ा रहे हो, इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हो, इतना इजी अब तो इजी पढ़ा रहे हो, पता ही को ना का ही पढ़ा रहे हो है। अब तो मतलब आ चीज तो मैं घर ही पढ़ लेता, खुद से भी पढ़ लेता, खुद ही पढ़ लेते, घर ही पढ़ लेते, आपकी क्या जरूरत थी, है कि नहीं। तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा कुछ ऐसा डाल देते, तो टफ भी नहीं है मेरे भाई, टफ भी नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन बात को समझो कि आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करना होगा। तो खैर कुल मिला के मैथ्स की कहानी है, मैथ्स में तुम बहुत जम के इंटीग्रेशन करोगे, जम के, मजा आ जाएगा, मजा इंटीग्रेशन करते करते, है ना। वो मैथ्स की कहानी है। खैर अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो सर तो आप बढ़ो आगे और बताओ फिर इस पे क्या करें। अरे मैं थोड़ी ना करूंगा, तुम करोगे यार, तुम सोचो क्या करोगे। अच्छा हमको करना है क्या सर, अरे हाँ भाई तुमको ही करना है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। 2x प्लस साइन एक्स दिख रहा है, e की पावर में कुछ दिख रहा है, e की पावर में कुछ दिख रहा है। अच्छा e का पावर x तो हमने पढ़ा था, अब x की जगह किसी ने ले ली है। तो सर एक बार वही मार लेते हैं ट्राई जो आपने बताई थी कि जो x की जगह ले लेगा उसको u मान ले। करो एक बार ट्राई पॉज करके और बताना यार। और है ना कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये नहीं बता रहे कि तुमसे क्वेश्चन खुद से बन रहे हैं कि नहीं। मैंने तुमको बताया पॉज करके खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो खुद से बनते हैं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। पता है बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि यार उनको है ना बस सवालों के सॉल्यूशन मिल जाए, उससे वो क्या करेंगे ना, वो ये चीज पता कर लेंगे कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है। आईआईटी का पेपर इसलिए मतलब ऐसा आता ही नहीं है कि वो बच्चा उसको क्लियर कर ले अच्छी रैंक के साथ, जिसने बस सवाल कैसे बनाए जाते हैं वो रट लिए हो या वो सीख लिया हो। आईआईटी का पेपर में एक अच्छी रैंक अगर आपको लेके आनी है, अच्छी रैंक का मतलब समझ रहे हो ना,
डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ठीक है। ये रैंक अगर आपको लेके आनी है या 2000 के अंदर, तो आपको आपके दिमाग के जो पुर्जे हैं उनको खोलना पड़ेगा, मतलब आपको चलाना पड़ेगा दिमाग। तो जो चीज पढ़ाई जाती है, जब भी क्वेश्चन आता है तो आपकी आदत होनी चाहिए पॉज करके थोड़ा सा देर सोच विचार करो। सर कितनी देर? कम से कम 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट, बाकी हो सकता है कुछ सेकंड में हो जाए। कम से कम 3 मिनट सोच विचार करो क्या तुमसे बन रहा है कि नहीं। नहीं बनता है फिर उसको प्ले करके देखो सॉल्यूशन। और क्यों सर, जब नहीं बन रहा है तो भी तो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, उससे फिर क्या नया हो जाएगा। मान लो सर एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, फिर मैंने उसका सॉल्यूशन देखा, और एक उसी क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेता, तो सर मेरा ही तो टाइम बचता नहीं। क्योंकि जब नहीं बना है मेरे दोस्त, तो तुमने उस पर कई तरीके से सोचा होगा, तुमने अपना दिमाग चलाया होगा कि यार सर ने ये पढ़ाया, इस पे मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और जब नहीं बनेगा तो तुम सोचोगे न जाने क्यों नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही आपको वो सॉल्यूशन पता लगेगा सर ने ऐसे किया, तो आपके दिमाग में वो चीज चमकेगी, अच्छा ये है मामला यहां पे, ठीक है। सर वो तो वैसे भी समझ जाएगी, नहीं डिफरेंस है उसमें। वो चीज आप खुद दिमाग यूज करके जब आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उसका एक टेस्ट ही अलग होता है, उसकी एक फीलिंग ही अलग होती है, और वो लॉजिकल स्किल आपकी डेवलप करती है, आपके दिमाग के पुर्जे खोलती है, आपके ब्रेन को धार देती है, धार, ठीक है। तो ये ध्यान देना। चलो, तो यहां पर एक बार जो हम बात कर रहे थे उसी पे आते हैं कि हम जो x की जगह लिखा हुआ है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया कितना u, और जरा यहां इसको डिफरेंशिएट करें तो du बाई dx की वैल्यू जो आ चुकी है, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा अपने पास माइनस का साइन x, डिफरेंशिएशन है तो प्लस, और 4 का 0। कांस्टेंट तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा ना यार, उसको ले लिया करो हमेशा। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो अभी मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि यहां पर चीजें बड़ी आसान होती हैं, और ये इस तरीके से हम यहां पे du की वैल्यू लिख देंगे, और जैसे ही du की वैल्यू लिखेंगे तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सब्सटीट्यूशन। तो 2x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह सिर्फ और सिर्फ कौन आ जाएगा, du, और e की पावर में क्या आ जाएगा, सिर्फ u, तो ये आ जाएगा eu प्लस c, और u जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 4 प्लस सी। खत्म 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 मेरे भाई, खत्म। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी। टाइम देखें कितना बचा है अपने पास। चलो यार आज टाइम है ना, क्योंकि बच्चों ने पहले बोला था सर देखो यार आप ना 1.5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर मत लिया करो यार, पहले ही आप इतने पकाऊ हो, ठीक है, ऊपर से आप फिर लेक्चर और बढ़ा देते हो, ठीक है। तो सर वो क्या होता है ना, वो ई रेस टू द पावर पकाऊ हो जाता है, मतलब समझ रहे हो आप, एक्सपोनेंशियली पकाऊनेस बढ़ जाती है फिर। तो 1.5 घंटे के अंदर ही निपटा दिया करो। तो मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारा भाई कोशिश करेगा यार, ठीक है, कि 1.5 घंटे के अंदर जो है लेक्चर निपट जाए। खैर, लेकिन आप समझते हो ना आपके पास टाइम भी कम है ना, तो कम टाइम में मतलब ऐसा नहीं है ना कि अपने पास 1 साल पड़ा है, अपने पास कुछ महीने हैं, उसमें अपने को 11th कवर अप करनी है, जिससे कि आप 12th को एकदम टाइमली स्टार्ट किया जाए। इस सीरीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके 12th में नुकसान ना हो, ठीक है। और 12th का नुकसान मतलब अभी क्या होगा ना कि नहीं तो बच्चे सोचते हैं अरे मेरी 11th वीक है, मैं पहले 11th पढ़ लेता हूं फिर 12th कर लूंगा, तो आपके 12th को जो है नुकसान ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी 12th स्टार्ट करें। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, अरे सर ये तो एकदम लल्लू पंजू लग रहा है। हाँ यार लग तो रहा है, क्या दिख रहा है, लेकिन सर एक्स की जगह है ना किसी ने ले ली है, और वो है ax प्लस बी, एक लीनियर फंक्शन दिख रहा है अपने को एक्स का। हाँ लीनियर मतलब यार x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक होता तो x स्क्वायर होता, ठीक है सर। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। कांस्टेंट कोई दिक्कत क्रिएट करेगा नहीं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 1 लिखा है क्या, हाँ। कांस्टेंट कोई दिक्कत क्रिएट करेगा नहीं, उसको कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। b का डिफरेंशिएशन 0, तो मैंने कहा कि यार एक बार क्या करें, चलो ax प्लस बी को ही u मान ले, x की जगह जिसने ले ली ना उसको u मान लेते हैं। हाँ सर ले लो बिल्कुल ले लो सर। और यहां पर du की वैल्यू मतलब du बाई dx की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ a, क्योंकि a कांस्टेंट है, x का 1 और b का 0। हाँ सर, तो
डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वैसे तो सर डी यू की वैल्यू ए डी एक्स आ रही थी, लेकिन ए इधर था नहीं, तो कोई बात नहीं यार, डी एक्स की वैल्यू डाल दो डिवाइड करके, क्या दिक्कत है? इधर तुम्हारे को डी यू की वैल्यू ए डी एक्स दिख रही थी, ए था नहीं, कोई बात नहीं, तो डी एक्स की वैल्यू डालो डी यू बाई ए। चलो सर डाल देते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पर जो है साइन 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 और यू की जगह अपना आ गया ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये साइन जो है ना वो बेसिक फंक्शन है, वो साइन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन है ना, सिर्फ साइन, मतलब बेसिक फंक्शन हो, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ऐसा कुछ हो तो हम बात कर लेंगे ऐसी। तो ए एक्स प्लस बी की जगह, सर दिमाग घूम गया क्या आपका? क्यों भाई? ए एक्स प्लस बी की जगह यू क्यों नहीं डाला? सॉरी भाई, यू डालेंगे। और dx की जगह क्या डालेंगे? dx की जगह डालेंगे dx की जगह डालेंगे कितना? du बाय ए। सर ये तो कांस्टेंट है ना, हाँ तो निकालो बाहर इसको सर, निकालो, अरे इज्जत के साथ निकालते हैं यार, ऐसे नहीं, इज्जत के साथ बाहर निकाल लिया। और सर यहां पर ये साइन यू डी यू कितना आया सर? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, खत्म। अच्छा यहां पर कहीं भी अगर मैंने इंटीग्रेट करते वक्त गलती से अगर साइन एक्स को प्लस कॉस एक्स लिख दिया तो तुम करेक्ट कर लेना, वैसे है ना, मतलब कहीं किया नहीं होगा तो करेक्ट कर लेना, जल्दबाजी में हो जाता है कई बार। साइन एक्स का देखो 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 कर दी गड़बड़, साइन एक्स का क्या आता है? माइनस कॉस एक्स, तो साइन यू का आ जाएगा माइनस कॉस यू प्लस सी। और 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 क्या बोलेंगे हम कि 1/a माइनस, और u की जगह रख दूंगा मैं ए एक्स प्लस बी। सर एक चीज बताओ, अब इस पूरी चीज के लिए इतनी माथा फोड़ी करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे लिखोगे? बस ये पता कर लो, अगर बेसिक फंक्शन है और x की जगह एक लीनियर फंक्शन ही है x का, x की जगह एक लीनियर फंक्शन है x का, a और b कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या करना है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस होता है सर, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस दिख रहा है क्या? हाँ। यहां जो था वही दिख रहा है क्या? हाँ। बस एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है, x का जो कोविशेंट था उससे डिवाइड कर देंगे। दोबारा बोलना सर एक बार, साइन जो था इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सर यार माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस लिख दो और x का जो कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दो, खत्म। बस सर, हाँ बिल्कुल। मतलब सर आप कहना चाहते हैं यहां से कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है ए एक्स प्लस बी की पावर n dx, x की पावर n की जगह, x की जगह क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो फॉर्मूला लगता था x की पावर n के लिए वो फॉर्मूला लगा देना, बस a से डिवाइड जरूर कर देना। हां, लीनियर फंक्शन x, जो भी बेसिक फंक्शन थे उसमें x की जगह अगर लीनियर फंक्शन आ जाएगा तो ये काम बेझिझक आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, n नॉट इक्वल्स टू -1। मतलब सर आप फिर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर ये लिखा हुआ है cos ax प्लस बी और dx, तो cos के अंदर भी लीनियर फंक्शन है और cos का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है, तो बस मैं ऐसा लिख दूं और a से डिवाइड कर दूं? बिल्कुल सर। ये a किससे डिवाइड हो रहा है? मतलब मेरे भाई सर पूरे साइन से डिवाइड हो रहा है कि सिर्फ ax प्लस बी से? पूरे साइन से, पूरे साइन से डिवाइड हो रहा है। ठीक है सर। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या सेक स्क्वायर का, क्योंकि 10x होता है इंटीग्रेशन, तो मैं यहां पर 10ax प्लस बी लिख के a से डिवाइड कर दूं? बिल्कुल सर। इसका मतलब फिर तो आप ये भी कहना चाहते हैं, हाँ भाई मैं जान गया तुम समझ गए हो, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा, तो लिख तो देता हूं कि अगर e की पावर ए एक्स प्लस बी है, मतलब लीनियर फंक्शन आ गया, इट इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन। e की पावर x का पता है तो e की पावर एक्स प्लस बी का कितना आ जाएगा? e की पावर एक्स प्लस बी का आ जाएगा e की पावर एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन a। ऐसे ही अगर सर हमारे पास, यार बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो लिखूं मैं, बाकी तो लिखे ही नहीं मैंने। सर हम लिख लेंगे, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं यार, लिख देने दो मुझे।
लिख देना तो साइन पहले लिख दिया, कॉस हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, तो अब बारी है अपने पास किसकी, कॉसेक स्क्वायर एक्स की। तो एक्स की जगह क्या ले लूंगा, एक्स की जगह मैं ले लूंगा ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, माइनस का कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही सर इसका मतलब फिर ये हो गया कि यहां पर मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं कर दिया हो, बस होए 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 सही है, मामले मामले एकदम सही है। तो फिर यहां पर इसके बाद सेक एक्स टेन एक्स ले लेते हैं। तो ऐसे ही सर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है सेक ए एक्स प्लस बी और टेन ए एक्स प्लस बी और फिर लिखा हुआ है डी एक्स, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। हाँ सर, ऐसे ही फिर फाइनली एक और लिख लेता हूं कि कॉसेक ए एक्स प्लस बी और कॉट ए एक्स प्लस बी। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का मुझे पता है वो होता है कितना, वो होता है माइनस का, यार मैंने माइनस लगाया ना पहले, हाँ तो माइनस का, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है इसलिए मैं देख रहा हूं यार। तो माइनस का अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो यहां ए एक्स प्लस बी है, लीनियर है, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। मतलब जब भी लीनियर फंक्शन है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका क्या करेंगे, एक्स की जगह कौन आ गया सर, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स होता था ना हमारे पास, सॉरी एक्स की जगह कौन आ गया, ए एक्स प्लस बी। एक्स की जगह आ रहा है ए एक्स प्लस बी, कैसे, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, हाँ सर पता है, लॉग एक्स होता है। तो एक्स की जगह कौन आ गया, ए एक्स प्लस बी। तो वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का होगा इतना अपॉन ए प्लस सी, खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल मैं यार देना चाहता हूं, होमवर्क। ठीक है, सवाल है ठीक है, चलो मैं इसका हिंट देता हूं। ऐसा कुछ आ गया तो सर अब तो कुछ ही नहीं कर सकते यार, लीनियर फंक्शन थोड़ी ना है, क्वाड्रेटिक है, हाँ क्वाड्रेटिक तो है। तो यार इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन कैसा आता है ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में मैथ्स में पढ़ोगे तो मैथ्स में ऐसा इतना हल्का फुल्का नहीं है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, आपके दिमाग को बहुत खोलेगा ये इंटीग्रेशन। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि आप इसको इंटीग्रेट कर पाओ। क्या करें, आपने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं सर, आपने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि ये इंटीग्रेट हो पाए, क्या करें, सुनो। क्या मैं इन दोनों को यूज करके ऊपर वन ला सकता हूं, देखते हैं सर। इन दोनों को यूज करके तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि इन दोनों को ऐसा यूज कर लिया, वन आ जाएगा क्या ऊपर, नहीं सर टू आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वन और प्लस वन टू, तो कोई बात नहीं यार, ये लो टू से डिवाइड कर दिया, खत्म। ऊपर टू टू, तो टू से टू कट जाएगा, वन आ जाएगा, हाँ अभी ठीक है सर। लेकिन इससे क्या हुआ, सुनो, सोचना, थोड़ा दिमाग दौड़ाने वाली बात है। या इसको स्किप भी मार सकते हो, HW में दिया था लेकिन मैं करा देता हूं, HW हटा देते हैं यहां से। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग, आपका लॉजिकल थोड़ा सा वो अप्रोच डेवलप करना है, सोचो सोचो सोचो, ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यार ऐसा कुछ इधर वन बन रहा था तो इसको इस तरीके से तोड़ लिया, इस तरीके से तोड़ने से अब मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं, तो यह आ जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और x माइनस वन, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और x माइनस वन, और फिर इधर आ जाएगा आपके पास कितना, dx। टक 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 टक, कट गया। और कटने के बाद, और कटने के बाद क्या दिख रहा है सर, अब तो यार ये दिख रहा है कि वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका अलग से इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन, दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, आंखें दी है हम भगवान ने, हमको दिख रहा है।
तो यहां पर अब क्या ये लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है क्या 1 में? हाँ, तो बस मौज उड़ाओ, फिर क्या दिक्कत है। लॉग बेस ई एक्स प्लस 1, लॉग बेस ई एक्स, सॉरी, लॉग बेस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 1, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस 1 अपॉन 1। सर लॉग एम माइनस लॉग एन लिख के इसको लिख देगा, लॉग ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दो यार, प्लस सी लगा दो, खत्म हो गया मामला। चलो तो होमवर्क के लिए तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही है सेम, सोचना, ठीक है। तो मैंने कहा x प्लस 3 x प्लस 4, x प्लस 3 x प्लस 4, सोचना कैसे ये होगा। कुछ इस तरीके से इन दोनों को ऊपर यूज करना है प्लस माइनस करके कि वो 1 आ जाए, बाकी तुम देखना कैसे लाओगे। अब ये जो भी इंटीग्रेशन है इनमें लिमिट नहीं लगी होगी, अगर लिमिट नहीं लगी हुई थी अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। हाँ सर यार ये तो ध्यान ही देना भूल गए, ये जो इंटीग्रेशन आपने करवाए आज इनमें लिमिट तो थी नहीं, कल आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ाया था वहां पे लिमिट थी। तो ये जो इंटीग्रेशन है इनको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो आज हमने पढ़े ये सारे इंटीग्रेशन कैसे थे, ये सब के सब इंटीग्रेशन थे इनडेफिनेट, कहीं भी लिमिट नहीं थी। तो यहां ऐसा बोल सकते हैं आप, ये कौन से इंटीग्रेशन थे, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्यों बोल रहे हैं सर? यार इनडेफिनेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, हमें ये पता ही नहीं है। तो फिर डेफिनेट क्या होता है? जिसमें लिमिट्स गिवन हो। हाँ, जहां पे लिमिट गिवन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेफिनेट। डेफिनेट मतलब आपको बताया गया है कि कहां से कहां इंटीग्रेट करना है। तो अब हम आ गए हैं इंटीग्रेशन के एकदम लास्ट पड़ाव पे, जो कि है अपना डेफिनेट इंटीग्रल। अरे आजा जल्दी, आ गया डेफिनेट इंटीग्रल। टाइम कितना बचा है? ओनली 20 मिनट, जल्दी से देखते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अपने को क्या दे रखी होंगी, लिमिट दे रखी होंगी, इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। सर ये कहानी तो आपने पहले ही बता दी। हाँ बिल्कुल, एरिया अंडर द कर्व वो मामला तो है ही अपने पास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस ये ध्यान रखें डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास लिमिट्स स्पेसिफाइड होती है। सर लेकिन अगर फंक्शन, ये तो आपने बता दिया था कैसे निकालेंगे एरिया, लेकिन फंक्शन के साथ अगर लिमिट आ गई तो, मतलब कुछ ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं से मतलब कुछ नहीं से मतलब कुछ नहीं, मतलब ये कि 3t स्क्वायर dt, तो t की लिमिट किसकी लगेगी ये ध्यान रखना। लिमिट कुछ नहीं दिया है तो ये t की लिमिट है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है उसी की लिमिट। x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा था तो x की लिमिट, तो ये है t की इनिशियल वैल्यू और ये है t की फाइनल वैल्यू। कितनी है? 2। तो इंटीग्रेशन कर दो सर, ये आ जाएगा 3t क्यूब बाय क्यूब प्लस c। आ गया, ऐसा लिख दो और फिर लिमिट लगाएंगे। t की वैल्यू कितनी? -1, t की वैल्यू कितनी? 2। आई बात समझ में? हाँ सर ये तो हमको समझ में आ गया, ये क्या कर रहे हो? अरे यार लिमिट लगा रहे हैं बस, इस बार लिमिट लगी हुई है ना, तो लिमिट लगी हुई होगी तो क्या नया करेंगे वही सिखा रहा हूं बस। इंटीग्रेट तो जैसे सिखाया है वैसे कर देंगे। हाँ सर x की पावर n का आपने बताया कांस्टेंट को बाहर लो और x की पावर n का n+1 अपॉन n+1 आ गया समझ में। ये क्या कर रहे हो सर? t की पावर -1 से +2 तक। तो अब हम करेंगे क्या, हम यहां पर पहले डालते हैं अपर लिमिट। कहां? जहां t है वहां t की वैल्यू डाली जाएगी 2, क्योंकि ये अपर लिमिट है। ठीक है डाल लो, तो t की वैल्यू 2 का क्यूब, ये c है, इसको c ही रहने देंगे। फिर माइनस, एक बार जहां जहां इस फंक्शन में t था वहां वहां अपर लिमिट डाल दी। सर अगर x का फंक्शन होता तो x की अपर लिमिट डालता, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू डालने के बाद अपर लिमिट डालने के बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो -1 डाला, उसका क्यूब था t का। अब यार एक चीज तुम समझो, क्या है सर वो चीज? ये c हमेशा तुम जब अपर लिमिट डालोगे तो c ही रहेगा, लोअर लिमिट में भी c ही रहेगा, और ये माइनस होता है। सर ये माइनस क्यों हो रहा है? ऐसा फॉर्मूला है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, मेथड है, सॉल्व करने का तरीका है ये। तो क्या c और c कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ सर c और c कैंसिल हो जाएगा,
सी और सी अगर कैंसल हो जाएगा तो ये आपके पास आया 8 माइनस -1 मतलब 9। तो सर अगर मैं इस सी को नहीं लिखता तो भी काम चल जाता ना? हां, तो भी काम चल जाता। तो इस सी को लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो मैं इसको हटा देता हूं। आई क्या बात समझ में? आ गई सर। तो ऐसा करते हैं इस सी को, क्योंकि वो हमेशा कट जाया करेगा, तो फिर लिखने का मतलब ही क्या है? तो यहां लिखो 2 का क्यूब माइनस 0 नहीं है, कितना है? -1 का क्यूब। तो ये अपने पास ये चीज आ जाएगी। इस तरीके से यू कैन फाइंड दिस। बस अब हर जगह यही करना है। ठीक है सर, हर जगह यही करना है। चलो तो जैसे कि ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, कर्व क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओहो, y इज इक्वल टू साइन एक्स। कहां से कहां तक? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू π/2 तक। साइन एक्स का कर्व शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बना देता हूं। साइन एक्स का कर्व जो है वो कुछ ऐसा आता है। ये अपने पास y और ये x, y की वैल्यू क्या है? साइन एक्स, है ना? y इज द फंक्शन ऑफ x। तो कर्व जो आता है y इज इक्वल साइन एक्स का, वो कुछ ऐसा आता है। ये कर्व आता है कुछ ऐसा। अरे बन जा भाई, ऐसा। और इस साइड में भी कुछ ऐसा। तो ये रिपीट होता रहता है, रिपीटेटिव कर्व है। क्या होता है कि साइन, देखो x की वैल्यू जब 0 है, x 0 तो साइन 0 कितना आ जाएगा? 0। ऑब्वियसली x किस में? रेडियन में। तो 0 रेडियन पे साइन 0 की वैल्यू 0। साइन π/2 की वैल्यू आती है 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती है +1। फिर आता है एंगल पाई। तो ये इंटरवल जो है वो कितने कितने का? π/2 π/2। तो 1 π/2 2 π/2 पाई। फिर ये 3 π/2, ये कैसा आ रहा है? ये आएगा -1। 3 π/2 मतलब -1। ठीक है, थोड़ा सा इधर ऐसे बना देते हैं इसको। -1 कितना? -1। फिर ये हो गया 2 पाई। तो साइन का ये एक पूरा साइकिल है। अच्छा, तो क्या तुम देख पा रहे हो क्या? सर बताओ से क्या? कि अगर मैंने यहां पर कोई थीटा लिया, तो इस थीटा पे अगर साइन की कुछ वैल्यू है, तो वही वैल्यू इस एंगल पे भी रिपीट हो जाती है, वही वैल्यू वापस से इस एंगल पे भी रिपीट हो जाती है। थीटा पे जो साइन की वैल्यू कुछ आ रही है, वही वैल्यू इस एंगल पे भी रिपीट हो गई, वही वैल्यू इस एंगल पे भी रिपीट हो गई। ये पूरा गैप है 2 पाई। सुनना ध्यान से, ये पूरा गैप है 2 पाई। इधर से थीटा आगे बढ़ा तो इधर से भी थीटा आगे बढ़ूंगा, तो ये एंगल कितना आएगा? ये आएगा 2 पाई प्लस थीटा। क्या साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल आ रही है क्या? साइन थीटा और साइन 2 पाई प्लस थीटा एक ही आएगा क्या? हाँ। और जरा देखो, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। 2 पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, और इसकी जगह थीटा। कन्वर्जन याद आया क्या नहीं फर्स्ट क्लास का? सर इसकी भी बात बता दो फिर, इतनी कृपा कर रहे हो, थोड़ी और कर दो। ये गैप कितना है? थीटा है सर, तो ये गैप भी कितना होगा? क्या पता सर? क्या पता सर? अरे देखो सिमेट्री है, सिमेट्री है ना? हाँ है तो सही। जैसा ये आधा दिख रहा है वैसा इधर वाला आधा है। हाँ सिमेट्री है। तो अगर ये गैप थीटा है तो ये गैप भी थीटा होगा। मतलब अगर ये पाई है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं, बड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये कितना है? ये है पाई माइनस थीटा। तो सर इसका मतलब यहां से तो हमको दिख रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा पे, साइन पाई माइनस थीटा पे भी वैल्यू साइन थीटा की इक्वल आती, तो आती ही है वो तो, है ना? चलो सर अब मेन सवाल पे आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल जो है यहां पर, तो देखो एक कन्वर्जन वाली चीज है, मैंने इस कर्व में भी तुमको समझा दी। खैर बाकी तुम कहानी मैथ्स में पढ़ना। तो अब सुनो सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमको ये नहीं पूछ रहा था, ये सब मैं चलो यार लिख ही देते हैं, नहीं तुम कहोगे कि सर क्यों हटा रहे हो।
सवाल तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2। तो ये कर्व मैं अलग से बना लेता हूं वापस से, क्योंकि जिससे कि तुमको तकलीफ ना हो, नहीं तुम बोलोगे एक ही जगह पर सारा खिचड़ी बना दिया आपने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो कर्व आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपका 0 है और ये आपका है पाई बाय 2 और ये आ रहा है 1, ये y। तो एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है? एरिया अंडर द कर्व का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dx। कहां से कहां? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप एरिया निकाल सकते हो। जो एरिया 10th लेवल तक आपको निकालने में बड़ा मुश्किल है, ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, लेकिन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यू कैन फाइंड द एरिया। लेट्स सी हाउ। देखो ये क्या आ रहा है, अभी y की वैल्यू है अपने पास कितनी, sin x, और ये dx कहां से कहां, 0 से पाई बाय 2। तो क्या करेंगे, तो सर हम यहां पर जो है, हम जो यहां पर है क्या करने वाले हैं, या इसको आगे बढ़ा लेते हैं यार। हम यहां पर क्या करेंगे ना सर, कि जो 0 से पाई बाय 2 साइन x dx सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, साइन x का आता है अपने पास माइनस का cos x, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, माइनस बाहर निकाल लेता हूं। किसकी लिमिट है? ऑब्वियसली x की लिमिट है सर। ये साइन का ये आ गया, अब ये किसकी लिमिट है? ये है x की लिमिट। तो अपर लिमिट, x की अपर लिमिट कितनी है? पाई बाय 2 है सर, तो डालो, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0, डाल दो। साइन पाई बाय कॉस पाई बाय 2 होता है 0, कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है +1। तो ये आ गया आपके पास कितना, माइनस माइनस +1। तो आप ये बात ध्यान रखो कि अगर आप साइन का ये एरिया निकालते हो तो ये +1 आएगा, तो ये एरिया भी कितना आएगा, +1 ही आएगा। तो 0 से पाई का एरिया कितना आएगा, 2। ये एरिया कितना आएगा, ये आएगा -1, ये भी -1, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो तो y नेगेटिव है, ये पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं। तो एक एप्लीकेशन किसका, यहां आपने एरिया अंडर द, किसी भी कर्व का एरिया निकालना है, यू हैव दिस इंटीग्रेशन विथ यू एंड बाय यूजिंग दिस थिंग यू कैन फाइंड द एरिया। ठीक है अंग्रेज, है ना? हम बोल रहे हैं यार ठीक है अंग्रेज, हमको समझ में आ गया, इंग्लिश झाड़ रहा है, समझ में आ गया हमको, है ना? यार क्या है ना, आती नहीं है तो कई बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है चलो, तो अभी हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। टाइम देखा जाए 8 मिनट बचे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया, तो ये भाई ऑलरेडी करवा दिया, ऑलरेडी डन। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये एप्लीकेशन में ही आ गया, ऑलरेडी डन। किस तरीके से आप एरिया निकालते हो। एक और एप्लीकेशन, टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा। कैसे? वैसे मैं इसका सीधे फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन यार मेरी आदत हमेशा ये रहती है कि यार बच्चे को समझ में आए कि वो आया कैसे, जिस हद तक, जहां जरूरी होता है। जहां जरूरी नहीं है वहां मैं भी बात नहीं करता, लेकिन जहां जरूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स का असली मकसद है कंसेप्ट समझाना। आप सर ये तो मैथमेटिक्स है, तो यार कंसेप्ट तो है ना, लेकिन समझो तो सही इसको, क्योंकि आपको बहुत बार एवरेज वैल्यू की बात करेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, तो पहले हम बात करते हैं एवरेज का मतलब। एवरेज के मतलब से हम बात करेंगे यहां पर क्या, कि जैसे मान लो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं कुछ 4। पहले सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए 8, दूसरे सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स आए वो आए 9, तीसरे सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स आए वो आए 7, और चौथे सब्जेक्ट में मैं क्या लिख रहा हूं भाई, गिनती भी भूल गया क्या, 1 2 3 और ये 4। चौथे सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स आए वो भी कितने आए, वो आए 8। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, आउट ऑफ 10 आपके ये मार्क्स हैं। आपसे पूछे यार एवरेज निकालो इसका, तो तुम बोलोगे सबको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 32/4, तो एवरेज आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके अलग अलग मार्क्स आए थे, जो आपके अलग अलग मार्क्स क्या थे, आए थे, उनको आपने क्या कर दिया, उनको आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। मतलब 8 8 8 8, तो सारे मार्क्स, मतलब ऐसा हो गया कि जो आपके अलग अलग मार्क्स थे वो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, तो एवरेज का मतलब ये है कि जो टोटल मार्क्स थे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देना अलग अलग वैल्यूज को। ठीक है सर, थोड़ा सा हमको बात तो समझ में आई, लेकिन यहां पर आप कैसे समझाना चाहते हो, तो आप बात को सुनना। अगर आपके पास कोई कर्व है और उसकी वैल्यू ऐसी अलग अलग है, y की वैल्यू वेरी कर रही है, इस x पे ये वैल्यू, इस x पे ये वैल्यू, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स,
अलग अलग एक्स पे वाई की वैल्यू अलग अलग। अब मैं चाहता हूं इस वाई का एवरेज निकालना, मैं चाहता हूं इस वाई का एवरेज निकालना। इतने मान लो, जैसे मान लो आपके 20 सब्जेक्ट थे लेकिन इन 4 का ही एवरेज निकाला, तो बहुत सारी वैल्यूज है एक्स की, लेकिन मैं सिर्फ इस रेंज के लिए, इस गैप के लिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि मैं एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक एक एवरेज मतलब कांस्टेंट वैल्यू ढूंढूंगा, और वो वैल्यू कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, या वो वैल्यू y की एवरेज वैल्यू तब ही कहलाएगी जिस तरीके से इन अलग अलग मार्क्स का टोटल 32 आता था, तो इसका भी टोटल 8 + 8 + 8 + 8 टोटल 32 ही आएगा। टोटल सेम रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि इन अलग अलग वैल्यूज के लिए जो एरिया अंडर द कर्व आता था, जो टोटल एरिया अंडर द कर्व आता था, एवरेज वैल्यू के लिए भी वही टोटल एरिया आना चाहिए। सर एरिया यहां पर तो हम ये बोल देंगे, यहां पे तो सर ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसको ये बोल दूंगा कि एवरेज वैल्यू इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो सर फिर मतलब फॉर्मूला जो मुझे बनता हुआ दिख रहा है वो तो कुछ ये दिख रहा है कि द एवरेज वैल्यू इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और इधर एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज। एवरेज किसी भी वैल्यू का निकालना मतलब जहां से जहां तक एवरेज निकालना है उसका इंटीग्रेशन कर लो और डिवाइड कर दो उस गैप से, खत्म, एवरेज आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन करा दो, भला होगा आपका। लो क्वेश्चन करा देते। क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि मान लो आपसे कहा जाए कि यार साइन वाला जो फंक्शन है ना, तो 0 से π/2 तक एवरेज वैल्यू निकालो। मान लो आपको सवाल ऐसा दे दिया जाए, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ sin x फ्रॉम x = 0 to x = π/2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज वैल्यू जो निकालनी होगी आपको, उसका फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to π/2 अपॉन π/2 माइनस 0। इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, वो 1 थी, और ये आ रहा है π/2, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 2/π। बस ये करना है, इंटीग्रेट कितनी बार कर चुके हम, लिमिट में कुछ नया नहीं है, बस नीचे इससे डिवाइड कर देना, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। टाइम कितना बचा है, अभी भी 2 मिनट बाकी है ना, 1.5 घंटा होने में। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 मिनट बाकी हैं और 2 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। अरे ये ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शंस खैर मुझे देने ही नहीं थे, ये ऑप्शंस कैसे आ गए, कोई बात नहीं। चलो तो ऐसा करते हैं, ये दो क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। इंटीग्रेशन खत्म है आपका, इंटीग्रेशन जो है आपका खत्म है। तो दोस्तों फाइनली आपका जो सेशन होता है आज का वो खत्म होता है। 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार ये बड़े सेशन ज्यादा, है ना, 1.5 घंटे से ज्यादा जाए। अब यार किसी दिन वादा टूट जाए तो टेंशन मत लेना, तुम्हारा ही भले के लिए करूंगा वो जो करूंगा। तो अभी आपको बस मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी अपना इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तुम बोलोगे सर थोड़ा सा तो यार प्लानर के अकॉर्डिंग तो हम थोड़ा लेट हो गए। यार मेरे को ये लग रहा था कि यार इंटीग्रेशन थोड़ा ढंग से पढ़ा देते हैं, मैथमेटिकल टूल्स ढंग से पढ़ा देते हैं, और जो अगला सेशन है वो है वेक्टर्स पे, एंड देन वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि किस तरीके से आपको दिक्कत आ रही होगी वेक्टर को ऐड करने में, कंपोनेंट्स लेने में, डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, आगे तक। तो वो दिक्कतें अगर आ रही है अभी भी, तो ये लेक्चर अटेंड कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर, और कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में खत्म करने की वेक्टर, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 हो जाएंगे। वैसे 2 में तो नहीं खत्म हो जाएगा यार, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा तो 2 में शायद ही खत्म हो पाए। 2.5 या 3 लेक्चर तो चाहिए, है ना, और बाकी वैसे मैं पढ़ाता हूं तो यार 4 भी लग जाते हैं। खैर मैं कोशिश करूंगा 3 में खत्म करा दूं।
तो 3 में खत्म होगा। फिर अपना जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो तो एकदम लल्लू सा चैप्टर है और उसमें मुझे लगता नहीं कि तुम लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, ठीक है। और पता नहीं कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर देख रहे हो तो यार कल का लेक्चर जो वेक्टर वाला है वो मिस मत करना, और एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हम करेंगे। और साथ ही साथ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप ये एक अपडेट दे देना कि आप चैप्टर नंबर 1 कितना चाहते हो, है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में काफी कुछ बकवास चीजें हैं यार, डायमेंशन निकाल निकाल के तुमको भी पर मतलब उदास हो गए होंगे तुम कि यार, उदास नहीं क्या बोलते, थक गए होंगे डायमेंशन तो यार निकाल लेते हैं, क्या उसी चीज को बार बार पढ़े जाए। हमको पता है सर फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये सब, है ना, तो उसको थोड़ा सा क्विकली कवर करवा देंगे जिससे कि मेन चैप्टर्स जो है वो हम ढंग से कर पाए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है सेशन, सर एक बार बताओ, सेशन खत्म होता है तो एक अलग ही जाना जाती है आप पे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, शुरुआत जो है तगड़ी होनी चाहिए, अंत भी तगड़ा होना चाहिए। तो आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइस। और आपका बड़ा भाई निखिल धावाई आएगा फिर से एक और बढ़िया से लेक्चर के साथ, तैयार रहिएगा और ध्यान रखना मेहनत करते रहनी है, मेहनत बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, ध्यान रखना कि जो युद्ध में लड़ते हुए योद्धा ही गिरते हैं, युद्ध में लड़ते हुए योद्धा ही गिरते हैं, और जो कायर होते हैं वो घुटनों के बल चलते हैं, ये ध्यान रखना। तो भाई अगर तुमको आईआईटी क्लियर करनी है तो ये युद्ध है, और इसमें ये युद्ध लड़ोगे तो गिरोगे भी, तो गिरने से घबराना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि गिरने से घबराओ, कायर बन जाओ और घुटनों के बल चलने लग जाओ, मतलब जंग छोड़ के भाग जाओ, तो वो नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है, योद्धा बनना है, योद्धा। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय, एंड मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।